व्हाट इज़ अप गाइस, मेरा नाम है सौजन्य एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिकली। आज हम बात करेंगे कि बहुत लोगों का अक्सर मेरे पास कमेंट में ये सवाल था, पर्सनल डीएम आ रहे थे कि भाई हमें पता नहीं चलता कि क्या हमें 100 मीटर दौड़नी चाहिए या 400 मीटर दौड़नी चाहिए या 800 मीटर दौड़नी चाहिए। कुछ लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि किस इवेंट में वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों के साथ ये इशू होता है, तो इसी पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये टॉपिक आज हम कवर करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो को एंड तक देखने का फ़ायदा ये होगा कि आपको समझ आ जाएगा कि क्या आपको 100 मीटर भागनी चाहिए, 400 मीटर, 800 मीटर, बेसिकली क्या आपको शॉर्ट डिस्टेंस भागना चाहिए स्प्रिंटर, या फिर आपको लॉन्ग डिस्टेंस भागना चाहिए रनर। स्प्रिंटर और रनर में यही डिफरेंस होता है। स्प्रिंटर होते हैं जो 100, 200, 400 मीटर ये सब स्प्रिंट्स में आती हैं। फिर 800 मीटर, 1600 मीटर, ठीक है, ये सब आती हैं आपकी लॉन्ग रनिंग में, डिस्टेंस रनिंग में। तो कि कौन से इवेंट में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, कौन से इवेंट में आपकी बॉडी बेस्ट बैठेगी, ज़्यादा बेटर रिजल्ट दे पाएगी, किस में आपके मेडल्स ज़्यादा आ पाएंगे, ये बात हम इस वीडियो में करेंगे। सो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होगा गाइज। अगर आप एक अच्छा रनर बनना चाहते हो तो ये वो चैनल है जहाँ पे रनिंग से रिलेटेड आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो शायद आपका कोच आपको ना दे। तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लो गाइज। आपको कोई सवाल इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइज, इस वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो बात कर लेते हैं गाइस कि कैसे पता चलेगा कि क्या आपको शॉर्ट डिस्टेंस भागना चाहिए, स्प्रिंटिंग 100, 200, 400, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस 800, 1600 एंड सो ऑन। बेसिकली देखो, मैं भी मतलब स्प्रिंटर हूँ, मुझे कैसे पता चला, ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा एग्जैक्टली कि आपको भी कैसे पता चल सकता है। बेसिकली हुआ क्या था या होता क्या है मोस्टली इन जनरल कि आपको बेसिकली compete करना पड़ता है। आपको देखना पड़ता है कि आप किस इवेंट में ज़्यादा अच्छे कर रहे हो, ठीक है। मेरे को तो एक दिन ऐसे सपना नहीं आया था कि अच्छा मैं 100 मीटर या 200 मीटर में अच्छा भाग सकता हूँ। हुआ ये था कि मेरे स्कूल में सिलेक्शन चल रहे थे एथलेटिक्स टीम के लिए, और मेरे को ये पता था कि हाँ मैं तेज़ भाग लेता हूँ, अच्छा भाग लेता हूँ, पर मेरे को उस दिन तक ये नहीं पता था कि मैं कितना अच्छा भाग लेता हूँ। तो बेसिकली एथलेटिक्स के ट्रायल चल रहे थे मेरे स्कूल में, तो सारे स्टूडेंट्स को बुलाया गया और मेरा भी ट्रायल लिया गया। जब मेरा ट्रायल लिया गया तो मुझे पता चला कि मेरे बैच में और मेरे से ऊपर वाले बैचेस में भी, 2-3 क्लास ऊपर में भी मुझसे तेज़ कोई नहीं भागता। सिर्फ एक या दो स्टूडेंट्स थे, वो भी मेरे सीनियर थे, मेरे से 2-3 साल बड़े थे, जो कि मुझसे तेज़ भागते होते थे। वरना मेरे बैच में मेरे से तेज़ कोई नहीं भागता था, मेरे से सीनियर्स में भी। मगर यहाँ मैं बात कर रहा हूँ 100-200 मीटर की रेसेस में। जब लॉन्ग रनिंग की बात हुई, क्योंकि हमारे कोच हमें सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस तो भगाते नहीं थे, जो मेरी कोच थी वो हमें लॉन्ग डिस्टेंस भी भगाती थी स्कूल में। तो जब लॉन्ग डिस्टेंस की बात आती थी तो मैं फिर नहीं भाग पाता था। फिर कुछ ऐसे लड़के आते थे जो ज़्यादा अच्छा कर लिया करते थे। तो ऐसे समझ आता है जब हम ट्रेनिंग करते हैं गाइस, जब हम अपना टाइमिंग लेते हैं, बेसिकली आपको क्या करना है। आपको अगर कन्फ्यूजन है कि आपको कौन से इवेंट में भाग लेना चाहिए, तो आपको बेसिकली ये करना है कि पहले आप शॉर्ट डिस्टेंस भागो और उसमें अपनी टाइमिंग लो। 100 मीटर भागो, 200 मीटर भागो, 400 मीटर भागो, और उसमें अपनी टाइमिंग लो कि आपकी क्या टाइमिंग आ रही है। क्या आपकी टाइमिंग अच्छी आ रही है? अच्छी टाइमिंग से मेरा मतलब है कि अगर आपकी एज, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, आप इसको अपनी एज के हिसाब से अप्लाई करके लगा सकते हो। सपोज मान लो कि आपकी एज है 16 साल, तो फिर जो अंडर 16 की टीम होती है, मान लो, या फिर अगर आपकी एज 16 साल है तो अपने से बड़ा ही लेके चलो। मान लो जो अंडर 18 की टीम है, ठीक है, जो अंडर 18 में जो लोग 100 मीटर भाग लेते हैं, मैं बताऊं अगर इन जनरल, तो वो लोग भाग जाते हैं, अंडर 18 की जो टीम है 10-9-0, ठीक है, 10-8-0 पे भी भाग जाते हैं, जो गोल्ड वगैरह लाते हैं। अंडर 18 की मैं बात कर रहा हूँ, वो भाग लेते हैं, जो टॉप रनर्स होते हैं। तो अगर आप अंडर 18 हो और अगर आप 11-10, 11-20 या 11-30 भी भाग जाते हो बिना प्रैक्टिस करे, तो इसका मतलब आप अच्छे हो। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपकी उम्र में जो लोग गोल्ड लाते हैं, आप उनसे अपना टाइमिंग कंपेयर करो। क्या आप उनसे क्लोज हो? तो उनसे मैच तो करोगे नहीं बिना ट्रेनिंग के, आप उनके जितना बेहतर तो नहीं दौड़ते होगे, मगर क्या आप उनके आसपास हो? अगर आप उनके आसपास हो तो मतलब आप उस इवेंट के लिए बने हो। मगर अगर आप 100 मीटर भागते हो, सपोज आपकी उम्र है 16 साल, अंडर 18 का टाइमिंग है 10.90, जो गोल्ड आते हैं 10.80, कुछ भी हो सकता है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, इसको बहुत सीरियसली मत ले लेना। यूजुअली 10.80, 10.90 की टाइमिंग रहती है जो अंडर 18 में गोल्ड आते हैं नेशनल लेवल पे। और अगर आप भागते हो 100 मीटर और आपकी टाइमिंग आती है 13 सेकंड, 12.5 सेकंड, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप शायद उसमें अच्छे नहीं हो। तो आप दूसरी रेसेस में भाग के देखो और उनसे अपना टाइमिंग कंपेयर करो, ठीक है। अपना टाइमिंग बेस्ट से कंपेयर करो कि आप उनके आसपास आ रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ही पास आ जाओगे, आ भी सकते हो अगर आपकी जेनेटिक ज़्यादा अच्छे हैं, मगर
आपको इतना 19-20 का फ़र्क समझ आ जाएगा कि हाँ, क्या आप उस इवेंट के लिए बने हो या नहीं हो। अगर आप 100 मीटर भाग रहे हो 16 साल की उम्र में और 13 सेकंड टाइम आ रहा है, तो मैं आपको इन जनरल बताऊँ, जो लोग नेचुरली अच्छे होते हैं ना 16 साल में, नेचुरली जो लोग अच्छे होते हैं, उनका टाइमिंग ना नेचुरली मतलब काफ़ी अच्छा होता है। वो लोग पहले से ही 11-11 सेकंड में भाग रहे होते हैं। तो ये डिफरेंस हो जाता है, हो सक मगर इसका मतलब ये थोड़ी है, सबसे पहली बात ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर आप 100 मीटर के स्प्रिंटर हो तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, या आप 800 मीटर के हो तो आपको कम मिलेगा, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। आप किसी भी इवेंट में भागो, ठीक है, ज़रूरी थोड़ी है कि आपको 100 मीटर ही दौड़नी है या 200 मीटर ही दौड़नी है। क्या पता आप 800 मीटर के लिए बने हो, क्या पता 800 मीटर में आपकी टाइमिंग ज़्यादा बढ़िया आ जाए, 1600 मीटर में आपकी टाइमिंग ज़्यादा बढ़िया आ जाए। मेरा एक दोस्त हुआ करता था, है वो मेरा दोस्त एक्चुअली, अब उसकी परमिशन के बिना उसका नाम तो मैं ले नहीं सकता इस वीडियो में, पर हम लोग हैरान हो गए थे क्योंकि वो भी हमारे साथ ट्रेनिंग करता था और उसको खुद को भी नहीं पता था कि वो लॉन्ग डिस्टेंस में बहुत अच्छा भाग सकता है। और एक दिन उसने और मैंने रैंडमली एक मैराथन में पार्ट ले लिया, जबकि मैं मैराथन नहीं भागता, पर तब भी मैंने ले लिया, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी मैंने, क्योंकि मेरे को लगा कि शॉर्ट शॉर्ट डिस्टेंस में भागते थे। तो मैं बेसिकली 200 मीटर का स्प्रिंटर हूँ, 200 मीटर मेरी मेन रेस है, 200 और 100। मगर वो एक दिन मैंने सोचा कि यार ट्राई कर लेते हैं, मैराथन भी दौड़ के देख लेते हैं। तो ज़्यादा लंबी मैराथन नहीं, 3 किलोमीटर की मैराथन थी। मैं और मेरा दोस्त आए, मैं मेहनत करके आया था 2-3 महीने उस मैराथन के लिए ट्रेन करके, ठीक है, और वो आया था ऐसे ही रैंडमली। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, वो उस मैराथन में सेकंड आ गया था। और मैं चौंक गया था क्योंकि उसको उसको खुद को भी आइडिया नहीं था कि वो इतना अच्छा भाग लेता है। वो हमारे स्कूल की एथलेटिक्स टीम में था, मगर उसको ये नहीं पता था कि वो लंबे डिस्टेंस अच्छा भाग लेता है। और वो दिन है, आज का दिन है, वो बंदा कितने गोल्ड लाया है 5 किलोमीटर में, 10 किलोमीटर में, क्योंकि उसको समझ आ गया जैसे उसने कम्पीट करा। तो यही मैं आपको समझा रहा हूँ दोस्तों, रेसेस भागो, कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लो, सारे कॉम्पिटिशन में पार्ट लो। अगर आप 2-3 कॉम्पिटिशन, अलग अलग कॉम्पिटिशन में पार्ट ले लोगे ना, मैराथन वगैरह तो होती रहती है, नॉर्मल चैंपियनशिप, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि इस इवेंट में आप ज़्यादा अच्छे हो, ठीक है। रिजल्ट आपको बता देगा, आपको रिजल्ट अपने आप बता देगा। जिस इवेंट में आप ज़्यादा बेहतर कर रहे होगे, जिस इवेंट में आपकी टाइमिंग ज़्यादा बेहतर होगी, 100 मीटर दौड़ के देखो, 200 मीटर दौड़ के देखो, 400 मीटर दौड़ के देखो, अलग अलग दिनों में अच्छे से वार्म अप करके, और देखो किस में आपकी टाइमिंग बिल्कुल अच्छी आ रही है। और जिस भी इवेंट में आपकी टाइमिंग बेस्ट आ रही हो, बस उस इवेंट को पकड़ लो। वही इवेंट है जो आपको गोल्ड मेडल तक ले जाएगा, वही इवेंट है जो आपके सारे सपने सच करके देगा। तो उस इवेंट को आपको पहचान लेना है। आप बस अपनी टाइमिंग लो सारी इवेंट्स की, जितनी भी पॉसिबल हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस की। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 महीने का टाइम लगेगा। मान लो आप हर हफ्ते अपने 2 इवेंट की टाइम ले रहे हो, तब भी आपको 1 महीने में समझ आ जाएगा कि किस इवेंट में आप बेस्ट हो, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस में बेस्ट हो या शॉर्ट डिस्टेंस में। तो ऐसे आप पता कर सकते हो गाइस कि कौन सा इवेंट आपको भागना चाहिए, एंड देन उस इवेंट के हिसाब से आप उसकी ट्रेनिंग में, तैयारी में जुट जाओ, ठीक है गाइस। फिर बात कर लेते हैं गाइस कि मेरे मेरे पास एक क्वेश्चन आया था बेसिकली, कि जो स्प्रिंटर्स होते हैं और लॉन्ग रनर्स होते हैं, उनकी बॉडी में डिफरेंस क्यों होता है, और लॉन्ग रनर्स पतले क्यों होते हैं, स्प्रिंटर्स इतने हेल्दी क्यों होते हैं। हेल्दी इन द सेंस लाइक वो इतने साइज में ज़्यादा बड़े क्यों होते हैं, लाइक यूसेन बोल्ट। अगर मैं बात करूँ मो फारा की, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस के स्प्रिंटर हैं, तो उनकी बॉडी थोड़ी पतली है, स्किनी है व्हेन कंपेयर टू यूसेन बोल्ट। वो इसलिए होता है, देखो जितना लंबा डिस्टेंस उतनी ज़्यादा कैलोरी बर्न होगी। अब 3 किलोमीटर भागोगे तो ज़्यादा कैलोरी, ज़्यादा एनर्जी लगेगी ना। 100-200 मीटर भागोगे तो कम एनर्जी लगेगी। हाउएवर ट्रेनिंग तो बहुत करते हैं 100-200 मीटर वाले भी। और अगर मैं यूसेन बोल्ट की बात करूँ या एवरेज ओलंपियंस की बात करूँ, दिन में 4 घंटे वो ट्रेन करते हैं, तो वो लोग भी 5 से 6 हज़ार कैलोरीज पर डे लेते हैं, 4 से 6 हज़ार के बीच में। मगर वो ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर पा रहे हैं, उनको ज़्यादा मसल्स की ज़रूरत है, क्योंकि जो शॉर्ट स्प्रिंट्स होती हैं ना, स्प्रिंट्स 100-200 मीटर, उनमें ज़्यादा मसल्स की ज़रूरत होती है। इसलिए जो स्प्रिंटर्स होते हैं 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर के, आप देखोगे यूसेन बोल्ट, योहान ब्लेक, माइकल जॉनसन, ये लोग काफ़ी, इनकी जो बॉडी होती है बहुत ज़्यादा मस्कुलर होती है, ठीक है। मगर जब आप थोड़े लॉन्ग डिस्टेंस रनर से कंपेयर करो, जैसे डेविड यूडिशा और मो फारा, तो इनकी बॉडी थोड़ी पतली होती है, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस रनर होते हैं। इनको ज़्यादा इनकी एनर्जी लगती है, ज़्यादा कैलोरी बर्न होती है, इसलिए ये लोग ज़्यादा मास पुट ऑन नहीं कर पाते, ठीक है गाइस। तो इसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आपके इवेंट के हिसाब से आपकी बॉडी दिखेगी। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मेक श्योर टू फॉलो मी इंस्टाग्राम। एंड एक बार फिर मिलेंगे गाइस किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्ते।